अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी बारी है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस पढ़ने की। फर्स्ट स्पेसिफिकेशन इसकी जब आ जाती है उस सेंटेंस के एंड में आता है ता रहा होगा, ते रहे होंगे या ती रही होगी। आगे हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन एंड शैल हैव बीन यूज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज होगा और साथ टाइम के साथ आपका सिंस और फॉर यूज होगा। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, शैल यूज होता है आई और वी के साथ, तो शैल हैव बीन भी आई और वी के साथ यूज होगा और बाकी सब सब्जेक्ट्स के साथ आप विल हैव बीन यूज करेंगे। आगे आ जाए एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल की तरफ आ जाए तो इसकी एग्जाम्पल प्लस स्ट्रक्चर मैं बताती हूँ। अब मैंने ये एक एग्जाम्पल बनाई है। अली 2 बजे से घर की सफाई करता रहा होगा। अली विल हैव बीन क्लीनिंग द हाउस सिंस 2 o'clock। अब सिंस और फॉर का मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि सिंस कहाँ पे यूज होता है और फॉर कहाँ पे यूज होता है, फिर भी मैं आपको एक दफा रिमाइंड करवा देती हूँ। ये लास्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस जब मैं टेंस करवाया था, इसमें मैंने फॉर और सिंस की यूजेज बताई थी कि कैसे कैसे यूज होता है। नॉन एग्जैक्ट टाइम के लिए जैसे फ्यू, सम, 1-2 आवर्स और कोई टाइम जो हमें एग्जैक्टली नहीं पता है उसके साथ फॉर यूज होता है। और जब हम एक एग्जैक्ट टाइम यूज करते हैं तो एग्जैक्ट टाइम के लिए सिंस यूज होता है। अब एग्जैक्ट टाइम में आपको मैं बता देती हूँ, इस तरह से एग्जैक्ट टाइम यूज होता है मॉर्निंग, इवनिंग, नून, यस्टरडे, टुमारो, या कोई भी एग्जैक्ट ईयर यूज हो रहा है या एग्जैक्ट टाइम यूज हो रहा है, उसके साथ हमेशा सिंस लगेगा और फॉर नॉन एग्जैक्ट टाइम के साथ लगेगा। आगे आ जाए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। अब यहाँ पे इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, देन हैज बीन और हैव बीन, सॉरी हैव बीन ही यूज होगा, हैज बीन यूज नहीं होता। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, देन टाइम। आगे आ जाए नेगेटिव की तरफ। अली 3 दिन से नहीं नहाता रहा होगा। सेंटेंस, इसकी सेंटेंस मेकिंग ऐसे होगी, अली विल नॉट हैव बीन बाथिंग फॉर 3 days। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नॉट, हैव बीन, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड फॉर एंड सिंस, देन टाइम। वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के बाद आपका बेसिकली ऑब्जेक्ट लगता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट नहीं है तो आपका वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ आप इसको ऑब्जेक्ट यहाँ पर आपका यूजेज होगा, ठीक है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट यूज नहीं हो रहा है, इसलिए सेंटेंस मेकिंग में भी मैंने ऑब्जेक्ट शो नहीं किया था। नेक्स्ट आप आ जाएं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरफ। क्या तुम कल से बाजार नहीं जाते रहोगे। Will you not have been going to market since tomorrow। ये इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इकट्ठा है, ठीक है। इसमें अब आपने देखना है will you not have been। अब have been के मिड में नॉट नहीं लग रहा, जस्ट आपके सब्जेक्ट के बाद नॉट लग रहा है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो आपका सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है और आगे इसका सेंटेंस मेकिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। देन आ जाए आप, तुम कल से बाजार क्यों जाते रहोगे। ये भी एज इट इज आगे आपके जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है उसके बाद आ जाता है डब्ल्यू ग्रुप का सेंटेंस। डब्ल्यू ग्रुप के सेंटेंस में आपके सेम इंटेरोगेटिव वाला सारा सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, लेकिन जस्ट आपका डब्ल्यू ग्रुप उससे पहले आ जाता है। यहाँ पे मैंने गलती से 2 दफा यहाँ भी नहीं वाला इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव लिख दिया है और ये भी इंटेरोगेटिव नेगेटिव लिख दिया है। जो इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव जस्ट यहाँ पर देखें मैंने सेंटेंस लिखा है, क्या तुम कल से बाजार नहीं जाते रहे होगे। अब जस्ट अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम लेंगे ना तो यहाँ पे नॉट की कटिंग होगी, ये जो नॉट है ना जस्ट ये कट होगा, इसके अलावा आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इट इज रहेगा, ठीक है। आज हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट मैं आपको इनके पैसिव वॉइस करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।